हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसको रिवीजन करने जा रहे हैं, वो है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि क्या होता है मोशन, क्या होता है मेजरमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप कोई ना कोई चीज यूज करते हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। लाइक अगर आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है तो आप क्या करते होंगे, स्कूटर में जाते होंगे, साइकिल में जाते होंगे, हो सकता है ऑटो रिक्शा पे जाते हो सकता है पैदल भी जाते हो, पास होगा स्कूल तो पैदल जाते होंगे। लेकिन ऑटो रिक्शा, साइकिल, बस, ट्रेन, इनसे हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। सो देयर वर जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझोस क्लास। तो पहेली और बूझों की क्लास में क्या हो रहा था, एक जनरल डिस्कशन हो रहा था बच्चों के साथ कि क्या वो समर में यानी कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने जाते हैं। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज। कुछ बच्चे जो थे वो अपने पड़ोसी विलेज में यानी कि अपने गांव गए थे। कैसे गए थे? ट्रेन में गए थे, कुछ बच्चे बस में गए थे, एंड फाइनली अ बुलक कार्ट, और फाइनली कहीं कहीं पे बुलक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में भी लोग गए। सो वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक स्टूडेंट जो है वो एरोप्लेन में ट्रैवल करके गया। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। एक ने क्या किया, फिशिंग ट्रिप है, उसके अंकल के पास बोट है, तो वो बोट में क्या करता है, अंकल के साथ जाता है और फिश करता है, मच्छी पकड़ता है। तो यहाँ पर जो टीचर थी उनकी बूझो और पहले की क्लास में, वो बोलती हैं तो रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स। तो उन्होंने बोला कि वो वाले जरा अपने आर्टिकल पढ़ो अखबार में जिन पे छोटे छोटे व्हील व्हीकल है, जो किस में चल सकते हैं, सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। जो सॉइल ऑफ मार्स यानी कि मिट्टी में चल सकता है, मंगल ग्रह की। दीज व्हीकल वर टेकन बाय स्पेस क्राफ्ट बाय ऑल द वे टू मार्स। और ये व्हीकल्स कौन लेके जाते हैं? स्पेस क्राफ्ट, जो बड़े बड़े रॉकेट होते हैं ना, वो रॉकेट लेके जाते हैं मार्स की धरती पर यानी कि मंगल ग्रह पे। वहीं पर पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया, और जबकि पहेली जो थी वो पुराने जमाने की स्टोरी पढ़ रही थी कि पुराने जमाने में यानी कि एंशियंट इंडिया में लोग कैसे चलते थे, एंड वो जानना चाहती थी हाउ पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम्स। पहले के टाइम तो एरोप्लेन नहीं होता था, पहले के टाइम तो शिप नहीं होती थी, पहले के टाइम तो बस ट्रेन भी बहुत कम चलती थी। तो लोग कैसे उस टाइम, या बस ट्रेन भी नहीं होती थी, अगर मैं बहुत आधुनिक पे चले जाऊं, बहुत पीछे चले जाऊं, तो बिल्कुल ही वहां पर क्या हो जाए, हमारी ना बस चलती है, ना ट्रेन चलती है, ना कुछ चलती है। तो उस टाइम के लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस तरीके से ट्रांसपोर्ट की स्टोरी शुरू होती है। तो बहुत वर्षों पहले, बहुत बहुत सालों पहले कोई भी मीन नहीं था ट्रांसपोर्ट का, कोई भी मीन नहीं था ट्रांसपोर्ट का। यानी कि लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या तो पैदल जाते थे, सामान अपने कंधों में लाद के जाते थे, है ना। दे लेटर ऑन दे बिगिन टू यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बाद में इन्होंने क्या करने लगे, ये जानवरों का उपयोग करने लगे जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, अगर इन्हें क्या करना था, पानी से ट्रांसपोर्ट करना था, रूट्स से करना था, किसी जमीन में करना था, बोट्स से करना था, तो एंशिएंट के टाइम के लोग ये यूज करते थे। जैसे अगर वाटर पे जाना है तो नाव यूज होती थी, वो लकड़ी की नाव ना, बड़े बड़े, है ना। तो टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स। तो ऐसी बोट भी नहीं थी कि बहुत सुंदर प्यारी दिखने वाली, एक लकड़ी के टुकड़े कटे हुए होते थे, वो इनकी बोट होती थी। ठीक है, तो ऐसे एक लकड़ी का टुकड़ा और बीच में हल्का सा क्या करते थे, काट देते थे, और ये इनकी क्या बन जाती थी, लकड़ी का टुकड़ा, वुडन लॉग, एक क्या बन जाती थी, बोट का काम करते थे। वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड, और क्या हो, एक हॉलो कैविटी बन जाए, वहां पर एक बहुत ही बड़ी कैविटी बना देते थे, छेद सा बना देते थे, उसमें बैठते थे और लकड़ी का टुकड़ा बहता हुआ जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड। बाद में लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके के पीस जोड़ जोड़ के इसको शेप दे दे बोट्स की, या नाव बना दे। ये जो शेप थी ये बनती कैसे थी, द शेप ऑफ ऑटोमोबाइल सच एज कार, ट्रक्स एंड बसेस। ठीक है, फिर बाद में मोटराइज्ड बोट आने लगी, शिप्स बनने लगी। तो ये कैसे बनने लगी, ये पानी में चलने के लिए बनाने लगे। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि मोटराइज्ड बोट आने लगी जो मोटर से चलती है, शिप चलने लगी। सो द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और धीरे धीरे जब 1900 के हेरफेर में हम आए तो हमने एरोप्लेन का डेवलपमेंट भी देखा। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। तो ये क्या करते थे, इनको सुधारा गया जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को ट्रैवल कराया जा सके और सामान को भी लेके जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन आ चुकी थी, मोनो रेल आ चुकी थी, सुपरसोनिक एरोप्लेन आ चुके थे, स्पेस क्राफ्ट बन चुके थे। 20th सेंचुरी तक तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था। तो देखिए जो फिगर 10.1 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर फिगर है, आपको दिख रहा होगा 10.1। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो अलग अलग तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए।
सर बोट की शेप ऐसे ही क्यों होती है? सर एरोप्लेन कुछ ऐसे ही क्यों बना? ये बनते हैं जानवरों को देख के। इनको देख के जानवर को। बोट की जो शेप दी वो किसको देख के दी? मछली। मछली पानी में रहती है। अब मछली अगर पानी में रहती है तो मछली पानी में आराम से तैर लेती है। चिड़िया आसमान में उड़ती है। चिड़िया आसमान में क्यों उड़ पाएगी? क्योंकि उसकी शेप कुछ इस तरीके से है। तो उसी तरीके को देख के हम लोगों ने क्या दिया? शेप्स दिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, अलग अलग चीजों को क्या दिया? आकार दिया। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो मोटर बोट्स की शेप थी वो किन से आई है? जो पानी में रहते हैं। अगर हम बात करें व्हील, सबसे बड़ी हमारी डिस्कवरी है व्हील, चक्का, सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इसको भी धीरे धीरे इम्प्रूव किया थाउजेंड ऑफ ईयर्स में। पहले लकड़ी के बनते थे, यानी कि बुलक कार्ट चलती थी। फिर धीरे 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 ये किसके बनने लगे? लोहे लाहे के बनाते बनाते अब ये किसके बनाने लगे हैं? रबड़ के। हमारे पास टायर आते हैं, उसके रिम जो होता है वो स्टील या बेसिकली लोहे का होता है। पहले एनिमल्स जो थे वो क्या करते थे? बुलक कार्ट खींचते थे, जो व्हील बनी हुई थी, है ना। तो जिसे बैलगाड़ी बोलते हैं, उसमें बड़े बड़े चक्के होते थे और उस पे लोग इधर से उधर जाते थे, एनिमल उन्हें खींचते थे। अंटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, एनिमल्स, बोट्स, शिप जो थे, हम स्टिल डिपेंडेड, हम मतलब जो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई, पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल। लोग तब भी किस पे थे? जानवरों पे थे, नाव पे थे, शिप पे थे, जिससे सामान इधर से उधर लिया जाए। बाद में एक इन्वेंशन हुआ बहुत बड़ा, जिसको स्टीम इंजन बोला गया, जिसने सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कर दी? एक नई डेवलपमेंट शो कर दी। रेल बनाई गई, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सामान बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। चलिए फटाफट इसे नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर हमें फिगर में अलग अलग तरीके की क्या बता रखी है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता रखी है कि कौन कौन से तरीके किस किस तरीके से हम यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने। आर देयर एनी अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे? क्या ऐसे भी अर्ली मोड हैं उस टाइम यूज होते थे, अब यूज नहीं होते? तो बिल्कुल, पहले कहाँ होते थे? पहले तो बहुत ज्यादा लोग जब इधर से उधर जाते थे तो घोड़ा गाड़ी यूज करते थे ना। अब कहाँ घोड़ा गाड़ी यूज हो रही है? तो बिल्कुल पहले जमाने में होते थे, अब नहीं होते, है ना। हाउ वाइड इज दिस डेस्क? अब देखिए, हाउ वाइड इज दिस डेस्क, ये आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो रखी हुई टेबल है ये कितनी चौड़ी? हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव बीन ट्रेवल? तो पहले के जमाने में या अभी के टाइम में कैसे लोगों को पता लगे कि आपको कितनी दूर गए हो, आप कितनी दूर ट्रेवल करके गए हो? आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितने दूर, आपका स्कूल है आपके घर से? आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितनी दूर जाने के लिए बस चाहिए या रिक्शा चाहिए अपने स्कूल में पहुंचने के लिए? When you need to purchase something, जब आप कुछ चीज खरीदना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट? क्या ये आपके लिए पॉसिबल होता है, संभव है कि आप बाजार जा सके? हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आपको कैसे पता लगेगा कि बाजार जाना है तो पैदल जा सकता हूँ? नहीं, बहुत दूर है। दूर कैसे पता लगेगा? सो इट इज ऑफन इंपॉर्टेंट टू नो हाउ फार इज अ प्लेस। तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि कोई जगह कितने दूर होती है, so that we can have an idea how we are going to reach that place। तो हमारे पास एक आइडिया हो कि हम उतनी दूर या उस प्लेस में कैसे जा सकते हैं। वॉक करके जाएं, बस लेके जाएं, किसी ट्रेन से जाएं, किसी शिप से जाएं, या एरोप्लेन से जाएं, और या स्पेस क्राफ्ट से जाएं। अब जैसे आप सबको पता है भाई, यहाँ से अगर मुझे चांद पे जाना है तो एरोप्लेन से तो जाऊंगा नहीं, बस में भी नहीं जाऊंगा और साइकिल में भी नहीं जाऊंगा, मुझे स्पेस क्राफ्ट यूज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दूर का डिस्टेंस है। पर मुझे अगर यहाँ से किसी दूसरे सिटी में जाना है, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या फिर दूर कहीं विदेश जाना है, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो एरोप्लेन का ही उपयोग होगा या शिप का उपयोग होगा। लेकिन अगर मुझे अपने घर जाना है, अड़ोस पड़ोस में, मतलब ज्यादा नहीं, पास पड़ोस का ही है, तो मैं बस ले सकता हूँ, ट्रेन ले सकता हूँ, है ना। या फिर अगर मुझे बहुत ही कम दूरी में जाना है विद इन सिटी, या एक सिटी से दूसरी सिटी जो नियरली 100, 200, 300 किलोमीटर, तो मैं बाइक वगैरह का यूज कर लूंगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन उस हिसाब से यूज करते हैं। चलिए तो नोट करेंगे फटाफट से। तो देखिए, देयर आर सम ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, है ना। ऐसे कुछ वस्तुएं होती है हमारे आसपास जिनकी भैया लंबाई चौड़ाई हमें पता होनी मांगती है, चाहिए होती है ना। जैसे समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो, है ना। कई बार ऐसी जगह होती है, ऐसी चीजें होती है जिनकी लेंथ, लंबाई हमें जाननी होती है। जैसे आपको अगर मैं बोलूँ आपके सामने जो टेबल है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कैसे पता लगेगी? तो वो आपको नापनी होती है। तो समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट जिनकी हमें लेंथ नापनी है, विड्थ चौड़ाई नापनी है,
तो पहेली और बूझो की क्लास में भी बहुत लार्ज डेस्क है, बहुत बड़े बड़े डेस्क रखे हुए हैं और हमें क्या करना है, उनको नापना है। तो पहेली और बूझो के साथ एक डेस्क शेयर किया गया, लेकिन फ्रीक्वेंटली एंडिंग अप ऑब्जेक्ट दैट अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ डेस्क। ठीक है, अब हुआ क्या देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, लंबे लंबे इनको डेस्क पकड़ा दिए और टीचर के सजेशन से उन्होंने डिसाइड किया कि हम लेंथ को नापेंगे, यानी कि इसको नापेंगे कितनी ये लंबी हमारी डेस्क है। ठीक है, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट, ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द टू हाफ ऑफ द डेस्क। तो क्या हुआ, टीचर के सजेशन ने, टीचर ने कहा कि बीच में एक लाइन खींच लो और दो अलग अलग हिस्सों से इसे बांट लो। क्या करो, इस बड़े से टेबल में एक बीच में लाइन अपने खींचो, ऐसा भी कहीं पर भी खींच दो, मतलब बीच में, और क्या कर दो, दो हिस्सों में से बांट दो। अब क्या करना है देखिए, तो बोथ पहेली एंड बूझो को क्या मिला, तो पहेली और बूझो को मिला एक गिल्ली और डंडा। ठीक है, अपने दोस्त से वो गिल्ली डंडा लेके आए। तो बूझो क्या करके आता है, एक सेट लेके आता है गिल्ली का और डंडा अपने साथ। तो हियर इज हाउ ही ट्राइड टू मेजर द लेंथ। तो उसने लेंथ कैसे मेजर की देखना, उसने पहले रखा गिल्ली, या पहले डंडा रखा और फिर एक गिल्ली रखी। ठीक है, तो जहां पर डंडा और गिल्ली की जो लंबाई आई, मानो यहाँ पर डंडा रखा और यहाँ पर गिल्ली रखी और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, पॉइंट कर दिया, यहाँ पर एक लाइन खींच दी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, दूसरी तरफ से भी यही देखा कि एक गिल्ली और डंडे का जो गैप था, और ये यहाँ पर गिल्ली, उसके उसने यहाँ पर क्या कर दिया, एक बराबर मार्क दे दिया गिल्ली और डंडे से। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर यही वो हमें बता रहा है कि here is how they tried to measure the length of the desk using गिल्ली एंड डंडा। और उसने क्या किया, गिल्ली डंडे के उपयोग से क्या किया, इस लेंथ को, इस लंबाई को मेजर किया। जैसे हम लोग नहीं करते अपने घरों में भी, ऐसे उंगली से नापते, स्पैन बोलते हैं इसको, स्पैन। तो एक स्पैन से हम नापते हैं, उस तरीके से उसने किसका उपयोग किया, गिल्ली और डंडे का। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर उन्होंने एक लाइन बीच में खींच दी गिल्ली डंडे से। तो यहाँ पर ऐसा पता लगता है, दिस सीम्स टू बी हैविंग एन लेंथ इक्वल टू 2 डंडा एंड 2 लेंथ ऑफ गिल्ली। तो यहाँ से क्या पता लगा, यहाँ पर 2 गिल्लियां हैं और 2 डंडे बराबर यहाँ पर लेंथ आ गई। ये बीच में हमने क्या कर दिया, इस टेबल को डिवाइड कर दिया दो बराबर हिस्सों में। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, इस टेबल की लंबाई नाप ली। ये छोटी सी बात है। ठीक है, चलिए इसे नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सो इस तरीके से किया। ठीक है, लेंथ नापने का तरीका। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों बाद, मार्क्ड लाइन गेट वाइप्ड ऑफ, मिट गई ये लाइन। भाई कुछ दिनों बाद ये लाइन मिट गई। अब भूजो को फिर से क्या करना पड़ेगा, न्यू गिल्ली डंडा का सेट लाना था, वो भी खो गया। हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डिस्क। फिर अब बोला कैसे नापा जाए, तो व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा, अब क्या हुआ, एक न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा ये लेके आ गया, यानी कि अब पहले का तो खो गया, इसके पास जो इसके पास गिल्ली डंडा था वो खो गया। तो ये बूझो क्या करता है, नया गिल्ली डंडा लेके आता है। अब जब ये नया गिल्ली डंडा लाया और जब इसने नई लंबाई नापी, so when he measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length, 1 gilli length with a small left gap। हुआ क्या, जब दोबारा उसने वो खो दिया था अपना पुराना गिल्ली डंडा, और अब जब ये डेस्क नापी, तो ये डेस्क की लंबाई आई 2 डंडे बराबर और एक गिल्ली से थोड़ा सा स्पेस बच जा रहा था। यानी कि पहले क्या हो रहा था, जब इसका पुराना सेट था तो उसमें क्या थी, गिल्ली, 2 गिल्लियां आ रही थी, एक डंडा आ रहा था, बराबर हिस्सा हो जा रहा था। लेकिन अब सिर्फ 2 डंडा और एक गिल्ली और थोड़ा सा लेफ्ट बच जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट बच जा रहा है। अब मुझे परेशान कि अब इस लंबाई को कैसे नापा जाए। नाउ दिस सीम्स लेस देन 1 गिल्ली, तो ये जो लंबाई है ये तो एक गिल्ली से छोटी है। अब क्या किया जाए, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो टू डू। अब आप क्या बोलोगे कि पहेली और बूझो को क्या करना चाहिए। दे कैन यूज अ क्रिकेट विकेट, बिल्कुल जो क्रिकेट की विकेट होती है, बेल्स होती है, वो यूज कर सकते हैं इस लंबाई को नापने के लिए, है ना। और ऐसी और प्रॉब्लम्स भी हमारे पास आ सकती है ना। तो यहाँ पर किसी ने क्या सजेशन दी, एक सजेशन इनको ये दी कि वन थिंग दे कैन डू इज टू टेक स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। क्या बोला कि भाई एक अच्छा तरीका है कि एक धागा ले लो और धागे से क्या कर दो, पॉइंट मार्क कर दो। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, और जो भी लेंथ होगी स्ट्रिंग की, उससे हम इसको मेजर कर सकते हैं, लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, दे कैन फोल्ड स्ट्रिंग अप टू द, देखो क्योंकि स्ट्रिंग को, धागे को मोड़ा जा सकता है, एक एक आधा, एक आधा, 1/2, 1/4 किया जा सकता है। इस तरीके से हम ये पूरी की पूरी लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे, यू वुड से दैट ज्योमेट्री बॉक्स जो हमारे पास होता है, से दैट शुड यूज स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स। हम स्केल भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल स्केल यूज कर सकते हैं। स्केल से तो हम और एक्यूरेट मेजरमेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं।
है ना। चलिए नोट करेंगे इसे। तो इस तरीके से मेजरमेंट हो सकती है। तो मेजरमेंट बिल्कुल हम अपने क्या कर सकते हैं, स्केल से वगैरह से भी कर सकते हैं। तो बूजो देखो यहाँ पे कह रहा है, बूजो हैज बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर द डिस्टेंस। तो बूजो यहाँ पर ये तरीका देख रहा है कि लोग किस तरीके से दूरियां को नापते हैं, मेजर करते हैं डिस्टेंस को। तो बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल, जब तक स्केल नहीं था, कोई फीटा नहीं बनाया था, तो उससे पहले लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करते थे, है ना। हमारा आपने देखा होगा जो टेलर होता है वो भी हमारे कपड़े की लंबाई नाप लेता है ना। उसके पास भी एक क्या होता है, पूरे को पूरे एक स्केल होता है। जो कारपेंटर है उसको भी हाइट नापनी है, विड्थ नापनी है, चौड़ाई नापनी है, पूरी की पूरी चीजें, कबर्ड्स बनाने हैं, सब कुछ बनाना है, तो कैसे उसके भी लंबाई नापने के लिए उसके पास स्केल होना चाहिए। तो सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, कोई आपसे पूछा आप कितने लंबे हो, तो आप क्या बताओगे। आप कोई आपसे पूछे कि कितनी दूर यहाँ से चांद है, आप कैसे बताओगे। हाउ फार इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है। हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम अर्थ, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी या पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। तो ऑल दिस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों के पीछे आपने ये देखा है कि हम बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, यानी कि डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो दो कोनों के बीच की बात कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, चाहे हम जम्मू से कन्याकुमारी की बात करें, जम्मू टू कन्याकुमारी इज ऑल्सो डिस्टेंस, दूरी की ही बात करेंगे। तो आगे भी हम देखेंगे कि कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं एग्जैक्ट लेंथ को, लंबाई को नापने के लिए या डिस्टेंस को नापने के लिए हम कैसे। तो मेजरमेंट करने के लिए या मेजरमेंट कैसे कैसे किया जा सकता है उसकी बात जानने के लिए हम एक एक्टिविटी को देखेंगे आने वाली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।